एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोस्त वर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। सो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ डे बिफोर टुडे। फाइन, मैं ऑलरेडी उसको पोस्ट कर चुकी हूँ। और वो टॉपिक क्या है मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि आपके प्रेजेंट या फ्यूचर स्पाउस जो सिंगल है उनके लिए भी है और जो मैरिड है उनके लिए भी है कि उनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों से और उनकी फीलिंग्स ऑफ लव फॉर यू क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ये मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पाइल्स में डिवाइड करके रख दिए हैं। पाइल 1 पे ये पर्पल कलर रखा है, पाइल 2 पे रेड कलर एंड पाइल 3 पे ये ग्रीन कलर रखा है। सो आपको क्या करना है, कलर के बेसिस पे चूज कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस बनेंगे। ओके, पाइल 1 पे ये पर्पल, पाइल 2 पे रेड एंड पाइल 3 पे ग्रीन। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप वीडियो को जितना हो सके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड फ्यू कार्ड्स और इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ माई वर्ड्स so you can contact me back, okay, and I will tell you all the possible things which I explained you in this reading. I hope अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फिर से एक्सप्लेन करूंगी। पाइल 1 पे पर्पल, पाइल 2 पे रेड एंड पाइल 3 पे ग्रीन। ये पिंक पर्पल कलर चूज किया है तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उनसे पहले पर्पल कलर का नेल पेंट मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। एक है रेडेविट टेरो डेक और एक मैं यूज कर रही हूँ उसमें द पावर ऑफ लव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स। तो फीलिंग्स में द पावर ऑफ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास रेडेविट टेरो डेक में हमारे पास आता है द टावर। ये हिडन एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं रेडेविट टेरो डेक, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। द टावर हैज कम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लवर्स हैज कम, नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स हैज कम एंड 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। सो यहाँ पे हमारे पास जो लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास हैं कैंसरियंस हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस हैं। फाइन, यहाँ पे हमारे पास लियोज भी हैं। तो सबसे पहले आप दोनों, पहला कार्ड आया हमारा द टावर। द टावर ये सिग्निफाइज करता है कि कोई भी आपका जो प्रेजेंट या फ्यूचर स्पाउस है वो ये नहीं चाहते कि आपके और उनके बीच में कभी भी कोई बात है वो खराब हो। वो चाहते ही नहीं कि उस लेवल तक कुछ हो। वो चाहते हैं कि हमेशा न्यू बिगिनिंग विद गुड फ्लोरल एनर्जी रहे। फ्लोरल मतलब कि बहुत अच्छी पॉजिटिव और फूलों की तरह एनर्जी रहे, मतलब महकती एनर्जी रहे आप दोनों के बीच में। उतना पैशनेट आप लोग एक दूसरे के बारे में फील करें, उतना लविंग आप फील करें एक दूसरे को लेके। और वो आपके बारे में सम टाइम्स उनको लगता है कि आपके साथ रिलेशन कई बार उनको बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है, जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे। टावर कार्ड जो है वो इतना इजी कार्ड नहीं है एक रिलेशनशिप में। हिडन एक्सपेक्टेशंस उनकी है कि उनको आपके बारे में पता नहीं है, आपका स्वभाव इतना क्लियर नहीं है उनको ये लगता है कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ भी बम फाड़ देते हो। आपको कुछ इस प्रकार की सिचुएशन उनके दिमाग में बैठी हुई है। ये हिडन उनकी आपके लेके एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ बोल देते हो और आपको नहीं पता चलता कि कब कौन सी बात बोलनी चाहिए। फिर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। वो कहीं ना कहीं आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं लेना चाहते। वो बहुत खुददार हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं वो आपसे कोई भी कहीं किसी भी मतलब मनी की डिमांड को लेके कोई भी आपको बॉदर नहीं, ना आपसे कोई हेल्प लेना चाहेंगे। ये उनके कहीं ना कहीं मन में है कि वो कभी भी आपसे हेल्प नहीं लेना चाहेंगे या कभी भी आपको बॉदर नहीं करना चाहेंगे। बॉदर, हेल्प तो मैं फिर भी थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। बॉदर इज अ गुड वर्ड फॉर दिस। लवर्स हैज कम विच मीन्स कि वो आपको लेके बहुत बार दोराहे पे आते हैं। बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दोगे जहाँ पे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है चीजों को समझना। फाइन, सो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके पार्टनर्स की जो हिडन एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं है कि आप अनएक्सपेक्टेडली यू विल परफॉर्म द एक्शंस, जिसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिविटी में पार होता है। ये उनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस, हिडन ट्रुथ है जो आपके बारे में वो जानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, उनको कहीं ना कहीं आपको बॉदर नहीं करना है किसी भी पैसे की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को लेके। दे डोंट वांट टू बॉदर यू। लवर्स आया है विच मीन्स कि वो कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग में उनके आपको लेके डिसीजन बदलते रहते हैं उनके ऑल द टाइम।
ही और शी इज फेसिंग अ न्यू ट्रूथ अबाउट अ न्यू थिंग अबाउट द रिलेशनशिप। उनको हर बार अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए हर बार छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपने अंदर, और यू कैन से डिसीजन लेने पड़ते हैं छोटे छोटे, जो आपको कई बार अनफेवरेबल लग सकते हैं। फिर आता है नाइट ऑफ वैंड्स एंड रिवर्स, विच मीन्स कि जो एक्सपेक्टेशंस वो आपसे कर बैठे हुए थे ना पहले, उनको पता है कि उतना एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल नहीं होती हैं, किसी की भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, ये उनको सच जो है पता है। स्टिल ही इज और शी इज वेरी इन लव विद यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं कहीं ना कहीं, और उनको पता है कि ये अप एंड डाउन जो है लाइफ के ये यूं ही चलते रहेंगे, इसका कोई भी हल नहीं है। और टावर भी आया है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, कईयों की रिलेशनशिप जो है वो टूटने की कगार पे आके फिर रिन्यूअल की शिफ्ट पे जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। ये हिडन एक्सपेक्टेशंस या हिडन ट्रुथ है आपके बारे में, जो आपके पार्टनर आपको लेके सज है जिस चीज को लेके। आई होप आप लोगों को समझ आया हो हिडन एक्सपेक्टेशंस या ट्रुथ के बारे में। तो फिर हम बात करते हैं द फीलिंग ऑफ लव फॉर यू क्या है। काइंडनेस, स्पॉन्टेनिटी एंड प्रायोरिटीज। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज सेट करने में जो है, या वो अपनी प्रायोरिटीज, दोनों पार्टनर्स में से कोई ना कोई जो है अपनी प्रायोरिटी सेट करने में जो है वो फेल है। क्योंकि प्रायोरिटीज सेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ एटलीस्ट, बिकॉज इतने सारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, इतनी फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर किस लेवल पे वो बात कर रहे हैं और क्या सोच के वो बात कर रहे हैं, और आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि और सिचुएशन में लव की क्या वैल्यू है। ठीक है, हर चीज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लव की क्या वैल्यू है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये फीलिंग आपके बारे में होनी चाहिए कि आप एट मोस्ट लव को कितनी प्रायोरिटी देते हो। फिर स्पॉन्टेनिटी है, तो स्पॉन्टेनिटी में यही है कि आप अपने कॉन्स्टेंट्स, वो आपके बारे में उनको पता है कहीं ना कहीं, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इन केस ऑफ लव वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये फॉर श्योर है। और स्पॉन्टेनिटी वो कोई भी, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतने सारे झगड़े, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनिटी ऑफ लव इज देयर, ये दिखाई दे रही है। एंड काइंडनेस, तो डेफिनेटली वो हर किसी के साथ काइंडनेस है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस या प्रेजेंट पार्टनर हैं, इट कुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। सो आपको ये चीज समझनी होगी कि हिडन एक्सपेक्टेशन उनकी जो कुछ भी है वो आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ट्रेट्स हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप की कुछ ऐसी कमियां हैं जो उनकी हिडन एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ ना हो, न्यू बिगिनिंग हो जाए, सब कुछ अच्छा से अच्छा हो जाए, ना उनमें नेगेटिव रहे ना आप में कुछ नेगेटिव रहे। कुछ इस प्रकार की चीजें जो है वो चल रही हैं दिमाग में। ओके, तो ये थे आपका जो पार्टनर की फीलिंग्स, आपके लिए बहुत काइंड है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत हम्बल है आपको लेके। एंड प्रायोरिटीज, वो आपके लव को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो आपके अपने प्यार को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो कि है आप। स्पॉन्टेनिटी, वो कोई भी कांस्टेंट देखे, जितने सारे हर्डल्स दिखे हिडन एक्सपेक्टेशंस में, हिडन ट्रुथ कह लीजिए, पर कहीं ना कहीं किंग्स ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं दे आर वेरी मच इन लव विद यू। तो ये सब चीजें जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। जो हिडन एक्सपेक्टेशंस है कि उनको पता है कहीं ना कहीं आप चीजें जो है वो आपको बॉदर नहीं करते, वो भी एक्सपेक्टेशंस है एक किस्म की कि मैं बॉदर ना करूं, या ये मेरे को लेके बॉदर ना हो कि मेरे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज कुछ इस प्रकार हैं। बॉदरेशन नहीं चाहते वो आपसे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ये एक्सपेक्टेशंस है उनकी कि आप थोड़ा सा जो है लड़ाई झगड़ा दोनों अवॉइड करें। लवर्स है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि उनको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कोई लाइफ में ना, किसी भी प्रकार का नेगेटिव डिसीजन जो आप दोनों के रिलेशन को अफेक्ट करे। फाइन, तो ये थी हमारी पाइल 1 की। तो ये है पाइल 2, जिन्होंने भी ये रेड कलर का नेल पेंट चूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद उनकी रीडिंग, देखते हैं कि उनके पार्टनर की हिडन एक्सपेक्टेशंस और हिडन ट्रुथ्स, और हम कह सकते हैं कि उनका फीलिंग ऑफ लव फॉर यू कैसा है। सबसे पहले हमारे पास रिडर विद टैरो डेक आता है जो हिडन एक्सपेक्टेशंस की बात करता है, विच इज 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स, 6 ऑफ वैंड्स हैज कम, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैज कम, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स हैज कम एंड जस्टिस हैज कम, विच मीन्स कि वो आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बट देयर आर द इश्यूज जो अनरिजॉल्व हो जाते हैं कई बार। आपका ऐसा नहीं है कि आप बहुत लड़ते हैं, कुछ इस तरह की कोई एनर्जी है, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों की लाइफ में बहुत शांति है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चीजों का, ना कुछ, और कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है चीजों में। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे यही है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और हम हर चीज को बहुत पॉजिटिव नोट पे सॉल्व करें, आराम से बैठ के सॉल्व करें, कोई स्ट्रेंथ ना लगे एक दूसरे की हमें ज्यादा, ना कोई वो डिमांड कर रहे हैं कि कोई
किसी भी प्रकार का कोई न्यू वेंचर या कोई आइडिया जनरेट करें वो आपके साथ। वो सिर्फ चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ चाहते हैं वो, कि आप बहुत एफर्ट्स डालें रिलेशनशिप वर्क करने के लिए जितना हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपसे फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली के साथ आपकी सपोर्ट चाहते हैं, फैमिली के साथ आप अच्छे से रहो, सब चीज़ चाहते हैं। आपसे डेली रूटीन लाइफ में वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कि आप उनको बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, या आपके साथ उनकी डेली लाइफ जो है, रूटीन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जस्टिस कार्ड है, उनको पता है कि अगर कुछ गलत होता है रिलेशनशिप में तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए वो खुद भी दोषी होंगे। वो बहुत ज़्यादा दे आर गोइंग वेरी, जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों से, कि येस कहीं ना कहीं अगर एफर्ट कोई गलत होता है तो वो इक्वली उस चीज़ के भागीदार हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ये सारी एक्सपेक्टेशंस, हिडन एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो रही हैं। जैसे कि वी हैव दिस 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ आ गया, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि दे डजंट वांट एनीथिंग न्यू इन रिलेशनशिप। जैसा रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा चल रहा है और फ्यूचर में रिलेशनशिप जैसा है वो बहुत अच्छा चलेगा। वो इस प्रकार का आपसे अटैच्ड है, वो बहुत अटैच्ड हैं और आपके साथ उनकी लाइफ जो है बहुत सिक्योर है। एंड मोर ओवर द थिंग्स, वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग है, फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कुछ गलत होता है रिलेशनशिप में, फाइटिंग और सम काइंड ऑफ थिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व रह जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार की जो स्थिति है वो इसीलिए है कि वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं उस चीज़ के, कहीं ना कहीं वो मानते हैं ये चीज़। ठीक है, फिर हमारे पास द लव, फीलिंग ऑफ लव आया है आपके पास, पर्पस, एम्पैथी एंड हार्मनी। डेफिनेटली रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी दिखाई दे रही है। द पावर ऑफ लव, फीलिंग जो है उनकी बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा एबल, उनको पता है कि लविंग डविंग सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है। एम्पैथी इज देयर, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन सर्विस ऑफ लव, विच मीन्स कि वो आपके इमोशंस, आप उनके इमोशंस बखूबी समझ रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं हर चीज़ में, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वो आपके लिए जो फीलिंग्स है उनके मन में वो यही है कि आप बहुत अच्छे हो, हार्मनी बहुत है, एम्पैथी बहुत है, हर चीज़ का बैलेंस मेंटेन करना आता है और आपको पता है कि कितना डेडिकेशन देना है किस रिलेशनशिप को, कितनी हद तक आपने कंसीडर करना है उसको ज़्यादा। ठीक है, तो आपके लिए जो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, वो यही आती है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हेन यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको समझाना। ये एक्सपेक्टेशंस है उनकी कि आप कभी भी डिफिकल्टी लेवल पे ना आए रिलेशनशिप, कभी भी आप जो है वो लेवल ऑफ चीज़ें ना बने जो बननी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे डिफिकल्टी ना आए। उनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपसे वो यही हैं कि कोई भी डिफिकल्टी ना आए और उनको सबसे अच्छा लगता है आपके साथ जो है वो प्रेजेंट में लीड कर रहे हैं। उनको कोई भी पास्ट या फ्यूचर की कोई सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जो है प्रेजेंट में प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। तभी तो ये कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी है उनकी आपसे, हिडन एक्सपेक्टेशंस की वो आपको बहुत पॉजिटिव नोट पे देखते हैं। कोई नेगेटिवली दिखाई दे नहीं रहा है इसमें कि समथिंग नेगेटिव इज गोइंग टू अकर, बहुत पॉजिटिव नोट पे देखते हैं। जस्टिस हैज कम, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स हैज कम। तो ये सारे के सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। ये जो जस्टिस है वो ये आपको पता है, आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके जो प्रेजेंट और फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो अगर कुछ गलत होता है चीज़ों में तो वो इक्वली दे आर रिस्पॉन्सिबल और इक्वली दे हैव टू पे फॉर इट। वो उनको सब चीज़ें पता है, ठीक है, एंड दे विल डू इट एज वेल। वो उस चीज़ को करेंगे जैसे करना चाहिए उनको। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो आइए पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। सो पाइल 3 जिन लोगों ने चूज किया, यानी कि जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। पहला रेडेवेट टैरो डेक है जो हिडन एक्सपेक्टेशंस की बात करता है एंड पावर ऑफ लव जो है वो लव, फीलिंग ऑफ लव फॉर यू बताएगा। सबसे पहले आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, एस ऑफ वैंड्स हैज कम, 9 ऑफ वैंड्स इज देयर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स इज देयर। ओके, सो इसमें अगर मैं बात करूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, विच मीन्स कि वो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी वो यही है कि आप क्विक एक्शन करें। क्विक एक्शन इन द, इफ यू आर इन लव विद देम तो आपको वो क्विकली एक्सप्रेस करना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि आप पेशेंटली वेट नहीं करें, आप सुस्त नहीं रहें, आप थोड़े चतुर बने, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। और आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आती है कि आप कुछ भी चीज़ का गलत मतलब नहीं निकालेंगे, बहुत ईजीली आप जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज इतनी गेन करनी चाहिए। उनको ये है कि नॉलेज गेन करो जितनी हो सकती है, आपको थोड़ा चुस्त होना है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी अपनी बढ़ानी है। उनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ।
और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ करें, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है तो दे वांट कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कुछ और ग्रोथ करें, वो बहुत ज़रूरी है। और कोई डिसीजन जो है वो क्विकली आप लिया करें। डिसीजन मेकिंग में आप जैसे डिपेंड हो सकते हैं, या फिर अगर आप लेस डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप अच्छे डिसीजन मेकिंग करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नो थर्ड पार्टी शुड बी देयर इन द रिलेशनशिप। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना है रिलेशनशिप में, तो वो मच बेटर है। और हैप्पीनेस जो है वो लैक कहाँ कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि वो आपको कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। तो फिर लव, फीलिंग ऑफ लव फॉर यू इज कंपैशन, कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉयल्टी। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज उनकी लाइफ में हो रही है कि वो लॉयल नहीं रह पा रहे हैं आप लोगों से। लॉयल्टी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि वो स्टेक पे है। तो आपको यही है कि वो आप जितना लॉयल उनके साथ रह सकते हो उतना रहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अभी भी उनके लिए एक ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम है। यू नीड टू डेवलप योर पर्सनैलिटी वेरी मच, ठीक है, डेवलप करें। कॉज एंड इफेक्ट उनको पता है कि अगर उनके हिडन यही है कि अगर वो हिडन इन द सेंस उनकी फीलिंग ऑफ लव आपके लिए यही है कि उनको पता है कि अगर कुछ वो करेंगे तो तभी उनको इफेक्ट मिलेगा उस चीज का, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। इधर इट एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेसिंग योर लव, सब कुछ है। तो वो सारी चीजें जो है वो उनको पता है कि अगर वो करेंगे तो वही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कंपैशन है, उनको पता है कि एक्टिवली दे नीड टू शेयर यू शेयर इन द सेंस आपको बूस्ट करने की जरूरत है एक्टिवली, तभी जाके चीजें जो है बेटरमेंट के लिए जो है वो बढ़ेगी उनकी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी। तो मैं कार्ड पुल करना चाहूंगी फॉर पाइल 3। थोड़ा पाइल 3 को मेरे को देख के लग रहा है कि देयर हिडन एक्सपेक्टेशंस आर टू मच फ्रॉम यू, कुछ ज्यादा ही है। एंड प्लस देयर जो फीलिंग है वो भी काफी हद तक उनको पता है कि यू आर वेरी लॉयल टू देम। आपको जो है लॉयल्टी प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, दे नो यू वेरी लॉयल्टी की आप बहुत लॉयल हैं। तो लेट्स सी रिस्पेक्ट। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जितना रिस्पेक्ट हो उतना बरकरार रहे, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कारगर है और वो सेटिस्फाई हैं कहीं ना कहीं आपसे। ऐसा भी नहीं है कि वो चेंज बेशक चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, वो उनकी हिडन एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पे आप लैक कर रहे हैं वहां पे आपको जो बूस्ट अप कर सके, मोटिवेट कर सके और उसकी तरफ कारगुजार कर सके, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन इज देयर विच मीन्स की लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। चीजें जो है वो आपके हिसाब से ही वो चाहते हैं कि हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में आप थोड़े से लैक करते हो। थोड़े से कहाँ लैक करते हो, व्हेन इट्स कम टू यू यू ऑलवेज लैक। वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिडन एक्सपेक्टेशन उनकी यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को थोड़ा खुलकर एक्सप्रेस करें और खुलकर सबके सामने है कि यार योर एग्जिस्टेंस इज देयर इन एवरीवन्स लाइफ। और लव की जो फीलिंग है वो बहुत सेटिस्फाई है आपसे, बीट फिजिकल बीट पर्सनल। एंड रिस्पेक्ट, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा शाय हैं तो उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं वो आपसे, लेकिन वो आपको फिर भी चाहते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी लिटिल बिट कंपैशनेट टुवर्ड्स द थिंग्स। और वो आपसे पर्सनल लेवल पे बहुत प्यार करते हैं और ये एक्सपेक्टेशन उनकी इसीलिए है ताकि सो दैट की हर चीज जो है वो लेवल बैलेंस के अकॉर्डिंग चल सके। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आपने अंडरस्टैंड की होगी। और अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन आती है अबाउट द रीडिंग सो यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पर्सनल लेवल पे भी कि व्हाट डज दैट कार्ड मेंट फॉर यू, ओके। और एंजल से मेरी यही दुआ है कि आपकी लाइफ में खुशियां जो है वो बरकरार रहें और कोई भी दुख तकलीफ आपको टच भी ना कर पाए।